वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर मेरे दोस्त। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल आशा करता हूं बिल्कुल आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर आपका होने वाला है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। याद रखना मेरे दोस्त, यह आपका इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा क्लास 12 के जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जो 2025 में एनुअल एग्जाम जो होने वाला है, फाइनल एग्जाम, यानी कि एनुअल मतलब होता है फाइनल, ठीक है ना। फाइनल परीक्षा जो होने वाला है मेरे प्यारे मित्र, उसमें आपका जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में लेकर आया हूं। तो फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर देना दोस्तों के पास, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 30 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। जो इस लेक्चर में आपको 100 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाएगा, ठीक है। निर्देश में आप नीचे देख सकते हो, निर्देश में दिया गया है कि ओएमआर उत्तर, यहाँ पे उत्तर प्रपत्र जो होता है उस पर एक 10 अंकों का आवश्यक एक अंक होता है, क्रमांक होता है पुस्तिका को, और उसको भरना आवश्यक होता है। इसी अनुसार से विद्यार्थी यथासंभव अपने में उत्तर दे, यानी कि अपने शब्दों में उत्तर दे। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्धारित है, यानी कि जो निश्चित किया गया है। यानी कि सब यह निर्देश आप पढ़ सकते हो, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। यह आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर के टेलीग्राम पे, ठीक है ना। 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको सभी के लिए 4 विकल्प दे गए, जिसमें से 50 का उत्तर देना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पे 100 में 100 क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस समय भारत में कौन सा दल व्यवस्थित है। तो मेरे दोस्त, इस समय हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्थित है। याद रखना, बहुदलीय जो व्यवस्था है, जो दल है मौजूद है भारत के लिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। और ये सबसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस समय भारत में कौन सा दल व्यवस्थित मौजूद है। तो बहुदलीय व्यवस्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की तरह बढ़े मेरे दोस्त। आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कहा 1971 में बने महागठबंधन का आप ध्येय क्या था, मतलब जो ध्येय हुआ है क्या था। तो 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था मेरे दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना, इंदिरा, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इंदिरा हटाओ। उस समय का जो ध्येय था इंदिरा हटाओ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का, इंदिरा हटाओ। अगले क्वेश्चन की बात कर ले मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। आप एक किन्हें वाम वामपंथी, किन्हें वामपंथी आप पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो किन्हें वामपंथी के पार्टियों में रख सकते हैं, बहुत सारा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल है, भारतीय आप एक कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुत प्रकार के पार्टी है। तो किसे हम वामपंथी पार्टियों की कोटि में रख सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 3 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग यहाँ पे वामपंथी पार्टियों में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, कि बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर सर्च कर सकते हैं। या अगर 400 प्लस करना है, 450 प्लस करना है, उसके लिए एक नोट्स प्राप्त किया गया है, बनाया गया है, इंपॉर्टेंट सजेशन बनाया गया है। उसको लेना चाहो, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना। मात्र आपको 199 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा, लेने के प्रयास कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया। तो भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना पर किया गया, तो याद रखना, कैबिटेन मिशन आप कैबिटेन कैबिटेन आप मिशन योजना, कैबिटेन मिशन योजना के तहत क्या गया, भारत में संविधान सभा का गठन। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया, तो कैबिटेन मिशन योजना के आधार पर। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन है, संविधान निर्माण, जो संविधान को निर्माता थे, ठीक है ना। तो संविधान यहाँ पे निर्माची सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। मतलब जो संविधान के निर्माता लोग थे, जो भी निर्माता लोग थे, सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन याद रखना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पे संविधान निर्माताओं के सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगले अगले क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखना एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको क्लासेस 6 बजे शाम को चलता है, तो आपको क्लासेस मिस नहीं करना है। क्वेश्चन है, 1978 में क्वेश्चन करें, किस आधार पर, यहाँ पे किस आधार पर यहाँ पे
आपातकाल की घोषणा किए गए थे? मतलब 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा किया गया था मेरे दोस्त? 6 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना मेरे दोस्त। यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ी की वजह से क्या हुआ? 1975 में आपातकाल का घोषणा हुआ था। 1975 में आपातकाल उस समय ऐसा हुआ था, भुखमरी तक आ चुका था। एक ऑप्शन आपको 6 नंबर क्वेश्चन का सी रेट हो जाएगा। भारत में जो आपातकाल होता है 1975 में लागू किया गया था। एक ऑप्शन सी रेट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं सभा में जो संविधान का जो निर्माता लोग थे, जो संविधान बनाया, ऐसे भीमराव अंबेडकर लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा का योगदान है। तो संविधान निर्माताओं सभा में प्रस्तुत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रस्तुत समिति के अध्यक्ष कौन से? 7 नंबर क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि ऑप्शन 7 का डिलीट हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? देखो, जयप्रकाश नारायण थे, संपूर्ण क्रांति किए थे 1974 में। 1974 में संपूर्ण क्रांति किए थे, आपको याद होगा। और यह संपूर्ण क्रांति आपको एक चैप्टर पढ़ना है हिंदी में। आपको पता है संपूर्ण क्रांति एक हिंदी में चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति को ये थी नहीं, एक दिया गया भाषण है, पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण का अंश है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नारियों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जो भारत में जो महिलाएं लोग हैं, नारी लोग हैं, उनके कितने अधिकार प्राप्त है? टोटल 6 अधिकार प्राप्त है उनको। कितने अधिकार प्राप्त है? 6 अधिकार प्राप्त है। 9 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है? 10 नंबर क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, बिल्कुल हमारा समानता का अधिकार है। आप ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल शोषण के विरुद्ध अधिकार, सही बात है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखो हमारा भारत है, वहां पे भारत हमारा समानता का अधिकार देता है कि आप किस सबको यहाँ पे समान है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सब समान है, बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई शोषण नहीं कर सकता आपका। अगर आपको शोषण करने का प्रयास कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं है, सब धर्म यहाँ पे रह सकता है, ठीक है ना। ये सभी यहाँ पे सही है, मौलिक अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन कर दिया कौन नहीं है, याद रखना संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसी का नहीं है, ये हमारा एक अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी के संपत्ति को आप कर सकते हो, तो ये हमारा अधिकार नहीं है। इसके ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, कानून का समान संरक्षण यहाँ पे वाक्य कहां से लिया गया है? क्वेश्चन कहा गया कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? यह 11 नंबर क्वेश्चन। देखो, जो हमारा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जो हर देश से कुछ ना कुछ वहां से अच्छे अच्छे चीजों को लिया गया, सबका पढ़ा गया, ठीक है ना। याद रखना अमेरिका से लिया गया है कानून का समान संरक्षण, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वाक्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वाक्य मताधिकार से तात्पर्य है। तो वाक्य मताधिकार से तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। वाक्य मताधिकार से क्या संबंध है इसमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वाक्य मताधिकार का मतलब क्या होता है, इस पर बात किया जाए मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या है वाक्य मताधिकार, इस पर बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन का, तो देख रहे हैं मेरे दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है 18 वर्ष के वयस्कों का मताधिकार है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का देखो, अगर आप मताधिकार का उम्र जो होता है, आप पे 18 वर्ष के अधिकार होते हैं, 18 वर्ष से आपका अधिकार मिल जाता है, यानी कि ए राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए, आपको ए राइट हो जाएगा, नो डाउट इसमें किसी के लिए, क्योंकि 18 वर्ष के बाद आप किसी को मत दे सकते हो, आपको वोट गिरा सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र का आकार है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आधार है, सॉरी, यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, क्या आधार है मेरे दोस्त? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना लोकसभा का आधार है, लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, लोकसभा का आधार है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर के यूट्यूब चैनल पे, याद रखना मेरे दोस्त, आप डेली आपको मेरे दोस्त आपको क्लासेस दिया जाता है, जिसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, और आपको ये 450 प्लस का टारगेट लेकर चला जाता है, कम से कम 450 प्लस। तो इसको आप भी करना चाहते हैं तो डेली आप क्लास आना शाम को 6 बजे,
अब होने वाला है 8 बजे भी क्लास चलेगा, तो ध्यान रखना 8 बजे भी क्लास स्टार्ट होने वाला ही है, क्योंकि 8 बजे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज एक बार शेयर करना, और 6 बजे के साथ साथ 8 बजे भी क्लासेस लिया जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता है। तो प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है, आपसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है, तो याद रखना संघात्मक सरकार। क्या मेरे दोस्त, संघात्मक सरकार उसकी प्रमुख विशेषता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपको बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त कि मुख्य चुनाव आयुक्ति तथा अन्य चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल एक बार में याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। देखो मुख्य चुनाव आयुक्ति जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मतलब देखो क्वेश्चन कहा गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, चाहे जितना वर्ष हो जाए, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मतलब 6 बार आप बन सकते हैं या उससे पहले आप, जिससे कि 6 बार आप बन जाएंगे, क्योंकि 35 वर्ष तक होता है। तो 35 वर्ष हो गया, तो 35 वर्ष से शुरू होता है, अगर 6 बार अगर बन गया हो, ठीक है ना, 6 वर्ष नहीं 6 बार होना चाहिए। तो 6 बार अगर बन गया तो हो जाएगा 30, यानी कि हो जाएगा 30, और 30 वर्ष हो जाएगा, 6 बार 5 साल का होता है, तो हो जाएगा 65। तो या 6 बार आप बन जाइए पहले, या 65 वर्ष आपका पूरा हो जाए, दोनों में से कोई एक हो गया तो आप उसके बाद नहीं बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो भी पहले पूरा हो जाए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, या मनोगित होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रधानमंत्री भारत में किस अनुसार से किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, या निर्वाचित होता है तो उसको नियुक्त किया जाता है। याद रखना 17 नंबर क्वेश्चन का नियुक्त किया जाता है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, नियुक्त किया जाता है भारत में प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के अधीन भारत में राष्ट्रपति पर यहाँ पे महाभियोग महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन कहा गया, ऐसा जरूरत नहीं कि यहाँ पे देखो जनता से बड़ा कुछ नहीं, भारत में जनता से बड़ा कुछ नहीं। तो भारत के जो संविधान है, किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, उस पर भी अभियान चलाया जा सकता है, उस पर भी आप केस ठोक सकते हैं। तो 18 नंबर का यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, तो अनुच्छेद 71 के तहत, सॉरी अनुच्छेद 61 के तहत आप या जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग भी चला सकते हैं, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की तिथि है। तो मेरे दोस्त, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, मेरे दोस्त सबसे उत्तम होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो जो ये स्थिति होती है ना, वो कहाँ पे होती है, तो याद रखना ब्रिटेन, हम यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के समान ऐसा नहीं होता है भाई। अमेरिका में प्रधानमंत्री होता नहीं, राष्ट्रपति के समान तो ऐसा नहीं हो सका। कनाडा के गवर्नर के समान जी नहीं। तो ब्रिटेन महारानी के समान होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको सी राइट हो जाएगा। ब्रिटेन के महारानी के जितना आपको वैल्यू है, वो हमारे भारत में राष्ट्रपति का वैल्यू है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। अगर राज्यसभा का आपको सदस्यता चाहिए तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए, कम से कम आपका 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, तभी आप उसके यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, भारत में उपराष्ट्रपति का आप निर्वाचन कौन करता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
तो मेरे दोस्त किसके माध्यम से किया जाता है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन है राज्यों के विधायक द्वारा, बिल्कुल गलत बात है, विधायक द्वारा नहीं किया जाता है। उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुना जाता है। यह ऑप्शन में यहाँ पे है संसद के दोनों सदस्यों के संस्था द्वारा। जी नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन याद रखना, बी राइट हो जाएगा इसका। उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसके माध्यम से। एक और चीज मेरे ध्यान रखना, इसमें जो बात किया जाए है, एक और चीज इसमें बताया गया है मेरे दोस्त, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे जो एक ऑप्शन दे रखा है डी में, संसद के दोनों सदस्यों के बीच निर्वाचन मतदाधिकार। बिल्कुल मेरे दोस्त, यहाँ पे दोनों संसदों के अनुसार से चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। जो उपराष्ट्रपति होता है, दोनों दोनों पक्ष, मतलब समझिए दोनों पक्ष यह होता है, जैसे कि यहाँ पे भारत में दो होता है ज्यादातर, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है ना। ऐसे बीजेपी में बहुत सारा सदस्य है और कांग्रेस में बहुत सारा सदस्य है। तो ऐसा जरूरत नहीं है, बीजेपी के लगभग अभी कितना है, 300 के करीब उसका सीट है, 300 4 5 है, ठीक है ना टोटल। तो देखो ऐसे अब 500 टोटल 43 सीट है, जो बचा कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस का जो संसद जीता है वो भी तो भाई संसद में बैठता है ना, जो जीता है वो भी बैठता है। तो जो संसद में बैठ रहा है तो उसका भी मंजूरी होना चाहिए ना कि भाई किसको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो दोनों पक्षों को याद रखना, दोनों सदस्यों की वहां पे सदस्यता जरूरी होता है उपराष्ट्रपति चुनाव में, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका आपके किसके द्वारा निर्वाचित होता है, जो संसदों के दोनों सदस्यों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राष्ट्रसभा के कोरम के निर्धारित संख्या क्या है? 22वां क्वेश्चन में दोस्त याद रखना 25 है, यानी कि ऑप्शन आपको 22वां क्वेश्चन का ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपका हो सकता है 552। याद रखना 552 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सभापति को कौन हो सकता है। तो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, 24वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, यहाँ पे पदेन, याद रखना उपराष्ट्रपति जो पदेन हुए वही हमारा सदस्य हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा 24वां क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज यहाँ पे संस्थाओं पर कार्यकाल कितना था। क्वेश्चन कहा गया मेरे दोस्त, यहाँ पे 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो याद रखना 73वां के अनुसार की बात की जाए तो उसमें 5 वर्ष का पंचायती राज है। कोई भी मुखिया, चाहे पंचायत समिति, चाहे सरपंच, ये सब जो भी होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। याद रखना 25वां क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, 26वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा यहाँ पे अनुसूची जोड़ी गई थी। मतलब जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें, संशोधन मतलब सुधार, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा सूची जोड़ा गया मेरे दोस्त, 26वां क्वेश्चन है। याद रखना सूची 11, अनुसूची 11 को जोड़ दिया गया, 11वीं सूची को जोड़ दिया गया। तो 26वां क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो याद रखना जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 27 वर्ष है। याद रखना 25 वर्ष होनी चाहिए आपका आयु, तब आप विधानसभा का कोई विधायक बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लिया, 28वां क्वेश्चन क्या है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुच्छेद सदस्य शामिल है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा गया किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। तो अनुज्ञेय सदस्य सीमा क्या है मेरे दोस्त, ऐसे बिहार में तो 543 है टोटल, आपको पता है। तो टोटल कितना हो सकता है, यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको 5 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो किसी भी राज्य की विधानसभा की यहाँ पे अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा 500 है, यानी कि 28 का सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 29वां क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए।
तब आप विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आपका डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची की किसी विशेष पर आप विधान बनाने की शक्ति देता है। क्वेश्चन कहा गया संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार से संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, याद रखना अनुच्छेद 249 के अनुसार आप किसी भी जो संसद है वह राज्य के विशेष यानी किसी भी राज्य की सूची में विशेष पर विधान बनाने की शक्ति दे सकता है। लेकिन 30 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। जैसे देखो संविधान जब लागू हुआ आपको पता है 1950, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया था, ये तो आपको पता है। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसके बाद जब संविधान लागू किया गया तो उसमें बहुत सारा कुछ ना कुछ, जब समय बदलता गया तो उसमें कुछ त्रुटि को सुधारा गया। त्रुटि सुधारने मतलब होता है उसको बदला गया, बहुत सारा कानून को हटाया गया, लागू किया गया। तो सबसे पहला उसको संशोधित कब किया गया, मतलब सुधार कब किया गया, तो याद रखना 1951, यानी कि मात्र 1 वर्ष के बाद उसमें कुछ एक हटाया गया, कुछ लागू किया गया। यानी कि ए राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब बोर्ड एग्जाम है, कुंदन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरह बढ़िया मेरे दोस्त। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यहाँ पे संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए, जो संविधान के जो विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश के बीच होनी चाहिए। मतलब जो न्यायाधीश होता है जज, जो हमारा उच्च न्यायालय हमारा जो दिल्ली में उच्च न्यायालय सबसे बड़ा जो न्यायाधीश जो होता है, तो जज कितने जज, कम से कम कितना जज होना चाहिए जब हमारा संविधान के विषय में कुछ चर्चा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक दो जज बैठा हुआ है बस हाँ फैसला हो गया एकदम ठोक मार गए, सावधान सावधान, ऐसे करके नहीं कर सकते हम। तो वहां पे बहुत सारा जज रहता है। तो कितने जज, तो कम से कम 5 जज होना चाहिए। और पांचों जज अपने में फैसला करेगा, अपने में बात विचार करेगा, फिर संविधान में कुछ उसमें संशोधित कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन ध्यान रखना कि यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने सदस्यों पर कराने का सुझाव दिया। जो बलवंत राय मेहता है उस समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज सदस्यों के कितने स्तर पर, यानी कि कितने यहाँ पे स्तरों पर कराने की सुझाव दिया। यह 3 नंबर क्वेश्चन आपसे सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना मेरे दोस्त। इसको हम लोग त्रिस्तरीय कराने का सुझाव दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दल में हिंदी विरोधी आंदोलन का यहाँ पे संचालन किया था। मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसा दल है जो हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना डीएमके ने हिंदी विरोधी पर क्या किया था मेरे दोस्त, यहाँ पे विरोध किया था, दल पर आंदोलन पर विरोध किया था, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ। मतलब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वंश यहाँ पे किस वर्ष किया गया, जो बाबरी मस्जिद को कब तोड़ दिया गया, मतलब विध्वंस उसका कब हो गया। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें आपको 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है। तो भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो केंद्र के पास है, केंद्र के पास सभी अधिकार होता है, राज्य के पास तो सिर्फ राज्य का ही है ना। तो भारत संघ में सबका अधिकार का है, केंद्र के पास होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति केंद्र जो होता है उसके पास होता है। यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आपको सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे विधान क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत यहाँ पे
प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि, देखो मेरे दोस्त यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया समझने के प्रयास करना। संविधान के यहाँ पे प्रभुता, प्रभुता के अनुसार भारत एक क्या है, संपूर्ण संपन्न राज्य है क्योंकि यह किसी, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, वो किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, इसीलिए यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। वो किसी भी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है, उसका दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय, देखो वो किसी भी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है, वो कोई भी इस पर शासन नहीं कर सकता है, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, याद रखना। यह आंसर आपको बुक में मिलेगा, ऐसे ऑप्शन में आपको डी भी मानने वाला मारेगा, लेकिन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया मेरे दोस्त, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे 1976 के 42वें संशोधन में संविधान के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन का आपको सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है भारत प्रमुख, भारत प्रमुख यहाँ पे एकांतक राज्य है, क्या है, एकांतमक राज्य है। भारत प्रमुख एकांतमक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक थे, इसके विचार के प्रतिपादक कौन थे मेरे दोस्त, याद रखना, डीडी बाबू, डीडी बसु थे, डीडी बसु थे। भारत प्रमुखता एकांतमक राज्य है, इसके विचारक हमारे डीडी बसु थे, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे, संसाधनात्मक क्वेश्चन है, संघात्मक ढांचे के लिए यहाँ पे अपरिहायी अपरिहायी लक्ष्य है। क्वेश्चन है संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहायी लक्ष्य क्या है मेरे दोस्त, 40 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे संविधान के सर्वोच्चता, यहाँ पे सर्वोच्चता और स्वतंत्र संविधान न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, ये सभी के सभी आवश्यक है, ठीक है ना। यहाँ पे संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहायी लक्ष्य क्या है, तो संविधान के सर्वोच्च यहाँ पे सर्वोच्चता, मतलब सबसे श्रेष्ठता, ठीक है ना। उसके बाद स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, मतलब स्वतंत्र, उस पर कोई विधि नहीं होना चाहिए, जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो किसी का अधीन नहीं होना चाहिए, शक्ति का विभाजन, ये सभी के सभी आवश्यक है। ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत संविधान, क्वेश्चन है भारत संविधान में, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से लिया गया है। जो समवर्ती सूची है जो हमारा भारत में, उसकी प्रेरणा किस देश से लिया गया है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 41 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात के लिए 42 नंबर क्वेश्चन है, क्या पे निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय कौन है मेरे दोस्त, याद रखना जेल, जेल क्या समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि आपको 42 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय आपका जेल है। अगले क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया। क्वेश्चन कहा गया भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया। 43 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त 43 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं यहाँ पे अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जिसे देखो कार्य जो होता है, जैसे रेल का पटरी बिछाना हो तो ये आपका, ये बेसिकली प्रधानमंत्री का अधीन आता है, ये प्रधानमंत्री कार्य करवा सकता है, ठीक है, फंड उसके पास होता है। अगर हाईवे बनवाना है तो हाईवे जो एक्सप्रेसवे होता है, हाईवे बनता है, उसके लिए मुख्यमंत्री बनवाते हैं। अगर जिला के जो रोड बनता है वो संसद बनवाते हैं। अगर जिला के अंदर कोई रोड बन रहा है विधायक बनवाते हैं। अगर एक गांव से दो गांव बन रहा है तो उसमें आपको कौन बनवाता है, तो उसमें जिला परिषद बनवाता है। तो इस प्रकार से होता है। अगर गांव और वार्ड के बीच बनवाना हो तो इसके लिए मुखिया बनाता है। तो ये कहा गया कि यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्था, जो पंचायत में जो भी मुखिया हो, सरपंच हो, बहुत सारा होता है, ठीक है ना, तो उसके कितने कार्य सौंपे गए, बहुत सारा कार्य जो पंचायत पर सौंप दिया गया भाई, ये सब कार्य आपको कराया, जैसे पोखरा पोखरी की साफ करवाना हो, नाला नूली बनवाना हो, आप उसके बाद आपको बाथरूम वाथरूम बनवाना, ये सब उसके अधीन चला गया।
तो 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 29 कार्य जो है पंचायत राज कर सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 29 नंबर को सॉरी कितने नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 29 कार्य सौंपे गए। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है, 45 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना मेरे दोस्त, अनुच्छेद आप 368 में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है यहाँ पे केशवानंद भारतीय विवाद में, केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर चर्चा किया था। क्वेश्चन का केशवानंद भारतीय विवाद में आप सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर चर्चा किया, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना संसद मौलिक अधिकारों से यहाँ पे संशोधन नहीं कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। जो संसद है, जो संसद लोग होते हैं वो मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकते हैं। ये इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कर सकता है, विधायक यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन का ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है मेरे दोस्त, आपसे पूछ रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, याद रखना ऑन लिबर्टी पुस्तक के राइटर कौन है। तो जे आप याद रखना जे एस मिल है, याद रखना जे एस मिलर, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन का प्यारे मित्र, तो याद रखना 47 नंबर क्वेश्चन का, 47 का आपको ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे स्वतंत्र मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह आप बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा। देखो ऐसे मनुष्य जब उत्पन्न होता है, जब आता है धरती पे, तो वो स्वतंत्र आता है, वह कोई किसी का अधीन नहीं होता है, वो एक स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन उसके बाद वह बंधनों में बंधा हुआ है। ठीक है ना। और किंतु सर्वत्र मतलब सदा के लिए वो बंधों में बंधा हुआ है, पहले माता पिता के लिए, फिर पति पत्नी के लिए, मतलब अपने आप में सभी में बंधा हुआ है। ये किसने कहा, 48 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना रूसो ने कहा इस बात को, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्लेटो ने क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय शब्द का उपयोग किस अर्थ के लिए किया है। तो नैतिक न्याय के लिए किया है, यानी कि ऑप्शन आपको 49 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस आप किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको जैसे कि आप भारत में हो, ठीक है ना, अगर आप कहीं दूसरे देश में जाकर वहां का नागरिकता प्राप्त करना है कि भाई हमारा यहाँ पे नागरिकता प्राप्त है, तो क्या चीज आवश्यक है, तो याद रखना यहाँ पे पहला बात निश्चित निवास, जन्म और सरकारी सेवा, ये तीन चीज आपको होना चाहिए, तब वहां के निवासी बन सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप कोई ऐसे आगे जैसे आगे लोग बात करें हम, जैसे अब श्रीलंका से कोई भारत में आकर निवास कर लिया और यहाँ का अपना एक नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, यहाँ के मत देने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उसके यहाँ पे क्या निश्चित निवास होना चाहिए, यहाँ पे जन्म होना चाहिए, सरकारी सेवा ना चाहिए, उपयुक्त सभी, ये सब सभी होना चाहिए, तभी वह निवास यहाँ पे कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैं इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन रखता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यह 8 बजे से क्लासेस चलता है, याद रखना। और फिर आपको 8 बजे से कल भी क्लास चलेगा, और 6 बजे 8 बजे डेली आपको क्लास चलेगा, ध्यान रखना 8 बजे। आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका क्लास होता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन और बचता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। अभी 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, तो 50 क्वेश्चन तब तक याद कीजिए, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएंगे, या आप ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, सजेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो 199 का एक है, बहुत ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है, कल भर के लिए है, तो आप लोग ले सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑल सब्जेक्ट का। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।